नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं इस समय जामा मस्जिद के उर्दू बाज़ार में हूं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, गाजा और इज़राइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस पर क्या कहना है? एक भारत का मुसलमान क्या सोच रहा है? हमें सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि हिंदुस्तान पोस्ट से आप आए और आपने ये जानना चाहा कि क्या इस वक्त चल रहा है। जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ गाज़ा को लेकर के दिखा रही है, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई को सामने रखते हैं और ज़मीनी स्तर पर लोगों की राय लेते हैं। हम आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जहाँ आप लोग जामा मस्जिद आए और आपने हमारी राय को लिया। दरअसल देखिए, पूरी दुनिया जो है वो इंसानियत के साथ खड़ी है, मगर इस वक्त जो देखा जा रहा है वो बेहद अफसोस की बात यह है कि जो बिका हुआ मीडिया है वो इज़राइल को ये दिखा रहा है कि वो विक्टिम है, उसके साथ बुरा हो रहा है। जबकि जो मौजूदा हालात हैं वो ये है कि फ़लस्तीन के अंदर जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, इंसानियत पे जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया खामोश है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहते हैं अगर तेरा घर जल रहा है और तेरे पे जुल्म हो रहा है और मैं चुप हूँ, तो कल को मेरी बारी भी हो सकती है, कल को मेरा घर भी जल सकता है, मेरे पर भी जुल्म हो सकता है। तो इस वक्त मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब लोग इंसानियत के साथ खड़े हों। यहाँ पर मज़हब को ना देखें कि अगर फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान है तो उन पर जुल्म हो रहा है, तो आप लोग एक मुद्दा देख रहे हैं कि भाई वो मुसलमान है। अगर वहाँ आप ये देखें कि इज़राइल जो देश है वो वजूद में कब आया। अगर आप इतिहास देखेंगे तो इज़राइल का कोई वजूद नहीं था, इसे पूरी दुनिया ने जो है वो बायकाट कर दिया था। और आप अगर देखेंगे कि जो हिटलर लेकिन जो गाजा में तीनों यहूदी, क्रिश्चियंस और मुस्लिम, तीनों के ही वहाँ पर धार्मिक स्थल हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मानने वाले हैं वो तीनों स्थल हैं वहाँ पर, इस बारे में दो राय नहीं। मगर मैं आपको ये थोड़ा सा इतिहास में लेके जाना चाहूँ तो आपको पता चलेगा कि जो हिटलर, जिसको आज दुनिया एक बुरी निगाह से देखती है, उसने इन लोगों को क्यों ख़त्म किया? क्योंकि इन लोगों का जो मैनिफेस्टो है, इन लोगों का जो मुद्दा या मकसद रहता है वो गद्दारी का रहता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो मुसलमान है आज का, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो इज़राइल का मुसलमान है वो भी इज़राइल के साथ है। भाई इज़राइल का क्या, पूरी दुनिया का मुसलमान क्या, हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सब इस फ़लस्तीन के साथ है। और इंशाल्लाह देखो अज़ान हो रही है, दुआ करिएगा सब दुनिया में सारे लोग जो है मिलजुल के रहें और ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें। अज़ान हो रही है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। हमास और हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, उसको समर्थन देना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी उस पर उठ रहा है। देखिए, हमास और हिजबुल्लाह को आप किस बिना पर आतंकवादी संगठन कह रहे हैं? अगर आपके घर के अंदर आप किसी को पनाह दे दें और कल को वो पनाह लेने वाला इंसान ये कहने लगे कि ये घर मेरा है, तुम इसे खाली करो, या जिसको आपने पनाह दी है वो आप ही पर जुल्म करने लगे, तो फिर आपका क्या रवैया होगा? इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इतिहास में जाकर ये देखने की कि फ़लस्तीन वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने यहूदियों को पनाह दी। पनाह देने के बाद उन्होंने उसका खामियाजा भुगता। आज फ़लस्तीन, अगर आप उसका मैप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1946 के अराउंड वो पूरा फ़लस्तीन था, जो आज आधे से ज़्यादा कब्ज़ा इज़राइल ने उन पर कर लिया है। अच्छा, एक सवाल मैं संक्षेप में आपसे भी जानना चाहूँगा। इज़राइल को लेकर भी समर्थन हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमला पहले हुआ उसको लेकर एक सिंपैथी थी इज़राइल के प्रति। अब जो गाजा वो बट रहा है, कहीं ना कहीं बट रहा है पूरा, तो ध्रुवीकरण पूरी तरह से हो चुका है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त के लोग हालात को नहीं जान रहे हैं जिस वक्त कि इज़राइल ने फ़िलिस्तीन पर किस तरीके का जुल्म किया। अब आप बताइए कि मैं आपके घर पे जाऊं और रिक्वेस्ट करके कहूं कि मुझे जो कि बैठने के लिए जगह दीजिए और आप मुझे ही निकाल दीजिए और हमारे पर ही जुल्म करने लगे, तो ये कहाँ तक सही है? अब बात रही जिस देश का, आज देश सच्चाई के साथ नहीं है, देश जो कि है बिल्कुल गलत है। आज आपको मैं बता देता हूं कि जो सच्चाई होनी चाहिए,
आप कैसे ठीक- नहीं है? मैं एक ठीक है, संक्षेप आज- में आज- तर्क ये जाता देखो, जी। सच्चाई के साथ कैसे नहीं है? आप हम ये बताता कहते हैं हूँ, इंसानियत आज- की बात। आज अभी इजराइल के साथ अगर देश है तो फिर ये जो कि फ़िलिस्तीन में जो कि हॉस्पिटल पे बमबाजी हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, उन लोगों की क्या गलती थी? मैं भाई तो- साहब को करेक्ट कर दूं कि हमारा क्या? देश जो है वो फ़लस्तीन के साथ है। दरअसल पहले जब हमला हुआ था हमास का, तो उस दौरान सिंपैथी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भी जो मासूमों की जान गई है उसके लिए हम हमास की मुखालफत करते हैं और हम इजराइल के साथ हैं। मगर जो टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर के ये बात वाज़ेह कर दी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और बाकायदा वाज़ेह ही नहीं की है, यहाँ से मदद भी हमारे हिंदुस्तान से फ़लस्तीन गई है उनकी हेल्प करने के लिए, और उन्होंने ये क्लियर कर दिया हम जो है वो फ़लस्तीन के साथ है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे संक्षेप में पूछ रहा हूँ। मुसलमान आज एक द्वंद्व में दिख रहा है, कोई फ़लस्तीन के समर्थन उसमें इजराइल की बात कर रहा है, कोई वहाँ पर फ़लस्तीन की बात कर रहा है, हमास को लेकर भी तमाम तरह की बात कर रहे हैं। सच कैसे आएगा साथ? सबसे पहली बात है, आप अपने सवाल को सही कीजिए। मुसलमान हिंदू की या सिख ईसाई किसी की बात नहीं, सबसे बड़ी बात है इंसानियत की। इस देश में जो कि है, इस दुनिया में जो कि है, पहली बात जो होनी चाहिए वो इंसानियत की होनी चाहिए। वो इंसानियत का आप इतिहास उठाएंगे तो आज भी आपको देवता फ़िलिस्तीन नज़र आएगा। मैं आपकी बात समझ, मैंने सवाल इसलिए किया क्या? कि पहले कूटनीतिक क्षेत्र पे अगर कोई भारत बात कहता था, प्रधानमंत्री कोई बात कहता था, तो एक स्वर में निकलता था, लेकिन अब कई स्वर निकल रहे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है। आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान के हैं, अगर आप उन पर बात करते हैं तो उनका कभी किसी भी सब्जेक्ट पर कंसेप्ट क्लियर रहा ही कोई भी यहाँ किसी पर प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर नहीं मैं थोड़ा प्रधानमंत्री correct कर का देता ही बात आप कर रहे हैं ना, तो उनका कंसेप्ट किसी चीज़ में क्लियर नहीं। कभी वो किसी के साथ चले जाते हैं, कभी किसी के से अलग हो जाते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं अच्छा, है। चलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कैसे ये पॉजिटिविटी कैसे आई, सकारात्मकता कैसे, संक्षेप में? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपसे कहा, आप जैसे जो मीडिया कर्मी हैं जो सच्चाई को दिखाते हैं वो बेहद ज़रूरी है। आज देखें आप, जुल्म हो रहा है इजराइल पर और हमारी मीडिया पहुंची हुई है, वो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पर और आज मीडिया हमारी पहुंची हुई है इजराइल पर। आप ये देखें, अभी मणिपुर के अंदर जो है किस तरीके से दंगे फसाद हुए और हमारी माँ बेटियों को वहाँ नंगा नचाया, नंगा घुमाया गया, वहाँ पर ये नेशनल मीडिया खामोश रही, उस मुद्दे को दबा दिया। और आज यही वो लोग हैं जो इजराइल जा कर के जो कि हमारा मुल्क का हिस्सा ही नहीं है, जिसका हमारा लेना देना नहीं है, वहाँ पहुंचकर ये दिखा रहे हैं कि कैसे उस पर जुल्म हुआ। जी, तो मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि सवाल वही है, तर्क अपने अपने हैं, हर कोई अपना एक तर्क दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदू, मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियन के इस झगड़े में इंसान की पहचान कहीं गुम हो गई है, उसको हमें ढूंढना है, उस तक पहुंचना है। वो तभी होगा जब हर धर्म के धर्म गुरु अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे और दूसरों में एक उस बात को लेके करेंगे, तभी भाईचारा बढ़ सकता है। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें हिंदुस्तान पोस्ट के साथ।